ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। हमारी भूलें इसमें बताई जा रही हैं। 7 तत्व आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप हमारी चर्चा चल रही थी कि ये जीव तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम को पढ़ करके 7 तत्वों के बारे में पढ़ता है, भेद प्रभेद बड़ी सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करता है, लेकिन फिर भी उसका सही स्वरूप नहीं समझ पाता, उसमें भी भूलें करता है। वो क्या महत्वपूर्ण भूलें होती हैं कि आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव है उन्हें हे जानता है, अहिंसादि रूप पुण्याश्रव है उन्हें उपादेय मानता है। परंतु यह दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं। इनमें उपादेय पना मानना वही मिथ्या दृष्टि है, वही समय सार के बंध अधिकार में कहा है। देखो, आश्रव और बंध ये दोनों सर्वथा हे है वास्तव में देखा जाए तो। जब ये 7 तत्वों की चर्चा चलती ना, तो जैसे मैंने बताया था, ये 7 तत्व पूरे जीव की मोक्ष की कहानी है, संसार और मोक्ष की कहानी। जीव अजीव दोनों एक साथ हैं। जब तक एक साथ है तब तक होता है आश्रव बंध। जब इस जीव को ये निर्णय हो जाता है कि नहीं मैं अलग हूँ, ये अजीब अलग है, और जब ये अपने में स्थित होता है तब होता है संवर निर्जरा, और जब पूर्ण रूप से स्वयं में स्थित हो जाता है तब होता है मोक्ष। ठीक है, तो ये 7 तत्व की कहानी है। अब इसमें पुण्य पाप का सारा मैटर होता है आश्रव बंध में। समझ में आया कि नहीं आया? पुण्य मतलब आश्रव और बंध, बंध माने संसार का कारण। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से हमें समझना पड़ेगा, कभी भी बंध मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। बंध किसका कारण होता है? संसार का कारण। अब जो लोग कहें नहीं पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है, कैसी परंपरा? कौन सी परंपरा? देवशास्त्र गुरु की भक्ति स्वाध्याय परंपरा से मोक्ष का कारण होगा कि नहीं होगा? कि नहीं भैया, कहा जाता है, लोग कहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? शुभ भाव को लोग कथनचित अशुभ की अपेक्षा से उपादेय कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो है उपादेय है ही नहीं, किसी भी अपेक्षा से उपादेय नहीं है। और सुनो और समझे थोड़ा सा, अशुभ की अपेक्षा से शुभ भाव उपादेय है कि नहीं? राजू भाई बताओ। हाँ, अशुभ की अपेक्षा से शुभ भाव उपादेय है कि नहीं? कथनचित है, ऐसा हम कहते हैं, कहा भी जाता है व्यवहार में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वास्तव में तो है ही है। किसी भी अपेक्षा से वास्तव में उपादेय है नहीं वो। ऐसा लोग कहते हैं अशुभ की अपेक्षा से शुभ उपादेय है, लेकिन यदि शुभ को उपादेय मान लिया तो फिर आश्रव बंध को उपादेय मानना पड़ेगा, जबकि आश्रव बंध सर्वथा एक है शास्त्रों में। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये पुण्य जो है, शुभ भाव जो है, वो आश्रव बंध का भेद है। बंध को उपादेय मान लिया तो फिर मोक्ष को क्या मानोगे? कथनचित माने कि नहीं माने, अशुभ की अपेक्षा से शुभ को उपादेय, कि भैया ऐसा है कि अशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव जीव को आते ही हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों औदैहिक परिणाम है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक समान हैं। समझ में आया कि नहीं है? कब अशुभ आते हैं, कब शुभ आते हैं, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन संसार में अशुभ की अपेक्षा से शुभ कार्यों को अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि भाई पाप करने से अच्छा पुण्य के कार्य करो, धर्म कार्य करो। क्यों करो धर्म कार्य? क्योंकि धर्म कार्य करोगे तो ही आपको सच्चे धर्म की खबर होगी, नहीं तो नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस अपेक्षा से उसको कहते हैं, कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में तो शुभ भाव है।
कुल मिला के बात ये ही है। देखो, उपादेय मानना वहाँ मिथ्या दृष्टि है, इसमें लिखा, परंतु ये दोनों ही कर्म बंध के कारण है। कौन से दोनों? कि शुभ अशुभ, पापाश्रव पुण्याश्रव, दोनों कर्म बंध के कारण है, दोनों हे हैं। और यहाँ ये जीव उपादेय मानता है तो मिथ्या दृष्टि। वहीं समय सार के बंध अधिकार में कहा है, ये 168 169 गाथा। सर इसका अर्थ बताता हूँ सीधा मैं, कि सर्व जीवों की जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म निमित्त से होते हैं। जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का करता हो, वही मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। अध्यवसाय माने भ्रम, अज्ञान, ये बंध का कारण है। मतलब क्या कहा? सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं, कोई किसी का करता धरता हरता नहीं है। दूसरा लाइन लिखा है कि जीवों को जिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो वह पुण्य बंध का कारण है, और मारने का अथवा दुखी करने का अध्यवसाय हो वह पाप बंध का कारण है। अब देखो यहाँ पे बंध का कारण पता है क्या कहा? किसी को सुखी दुखी कर, किसी को जिलाने का मतलब जीवित करने का, बचाने का या सुखी करने का अध्यवसाय भ्रम वो पुण्य बंध का कारण है। समझ में? भ्रम अज्ञान दशा में भी पुण्य बंध होता है। और मारने का और दुखी करने का अध्यवसाय ये भ्रम है, वो पाप बंध का कारण है। मतलब पता है दोनों में क्या है? दोनों में कर्तृत्व बुद्धि बैठी हुई है, दोनों मिथ्यात्व है, दोनों अज्ञान है। वास्तव में कोई किसी का करता धरता हरता है ही नहीं, कोई किसी को जिंदा नहीं रख सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। तीन लोक में संभव नहीं है ऐसा करना। अब हम कितना कह देते हैं कोई किसी का करता धरता हरता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, लेकिन जगत में तो बहुत से कार्य देखे जाते हैं साथ में होते हुए। कुमार के बिना मटका कैसे बने भाई? तो बनाना तो पड़ेगा ना। हम तर्क लगा देते हैं नहीं भाई यह परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है वो करता है। समझ में है कि नहीं? या तो कुमार को घड़ा बनना है, कुमार को घड़ा बनाना है तो उसको घड़े रूप परिवर्तित होना पड़ेगा। अच्छा निमित्त है कि नहीं? निमित्त तो है, लेकिन कुमार ने घड़ा बनाया ऐसा नहीं कह सकते। समझ में है कि नहीं? हमेशा किसी भी बात को पूरी तरह से समझना चाहिए। घड़ा मिट्टी से बना, ये कथन कहाँ तक उचित है बताओ? पूरी तरह से क्या घड़ा मिट्टी से ही बना है? कुमार ने कुछ नहीं किया, क्या ये सही है? भाई साहब स्वभाव की अपेक्षा से कथन किया जाए तो घड़ा मिट्टी से बना, निमित्त की अपेक्षा से कथन किया जाए तो घड़ा कुमार नहीं बनाया है। समझ में आया कि नहीं आया? कथन तो कथन है, अपेक्षा तो लगेगी, लेकिन स्वीकार क्या करना? स्वीकार क्या करना है यहाँ पे जहाँ जहाँ जो जो योग्य है ना वहाँ वही स्वीकार करना। जैसे आत्मा में जब आत्मा की बात चल रही है तो परद्रव्य के निमित्त से कुछ होता है ऐसा मानना ही मिथ्यात्व। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? अच्छा देवसाज गुरु के निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ, वो मुनिराज के निमित्त से शेर को सम्यक दर्शन हुआ। चलो मुनिराज का उपदेश हुआ, उपदेश तो भैया तीर्थंकर का भी हुआ था महर्षि के जीव को, तब क्यों नहीं हुआ? अब काल लब्धि भवितव्यता की बात आ जाएगी। समझ में है कि नहीं आया? कहने का अर्थ ये, इसलिए मैं हमेशा 5 समवाय को लेकर के चलता हूँ साथ में। 5 समवाय बिना कार्य नहीं होता, एक भी समवाय कम है तो काम खत्म, और पांचों एक दूसरे से कम नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा होता है। तो यहाँ तो क्या कहते हैं कि कोई किसी को सुखी दुखी करने में, मारने में, बचाने में सहायता नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है। आयु कर्म से जीवित होता है, पूरे बंध अधिकार में यही बातें पढ़ी थी ना अपन ने कल, बंध अधिकार की गाथाएं। आयु कर्म से जीवित रहे। अब देखो जब आयु कोई दे सकता नहीं है ना तो ले सकता भी नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, संसार में कहीं से कहीं तक कोई नहीं है ऐसा जो आपको एक पल जीवित रख सके। डॉक्टर आपका जीवन बचा सकता है कि नहीं बचा सकता राजू भाई? अगर डॉक्टर के बस की बात होती ना जीवन बचाना तो दुनिया में कोई मरता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा आत्महत्या से मर जाते कि नहीं मर जाते? कि अगर आत्महत्या से मरते ना तो जो लोग चूहे की दवा खा लेते हैं, नस काट लेते हैं, वो हॉस्पिटल में फिर बचते नहीं। कहने का अर्थ ये, जब तक आपकी आयु है तब तक आप जीवित रहोगे ही रहोगे। आप खुद भी अपने आप को मारने का प्रयास करो तो नहीं मार सकते। नरक में और देवगति में लोग आयु बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा नहीं सकते, नरक गति में मरना चाहते हैं तो मर नहीं सकते। आप सोचो। और यहाँ पे अगर जैसा कार्य जब होना हो उसी समय आपका विकल्प आए तो आप अपने विकल्प का कर्ता अपने आप को मान लेते हो।
समझ में आया कि नहीं आया? क्रिया का कर्ता स्वयं को मान लेते हो। अच्छा, अब भी आयु पूरी होनी थी, निमित्त भी यही था कि नस कटने से मरेगा, उसी समय उसके विकल्प आया, उसी समय उसकी क्रिया हुई। अब वो कर्ता कौन है बताओ उसका? समझ में आया कि नहीं? भाई अपना अपना कार्य प्रति समय होता है। गुरुदेव श्री ने भी उदाहरण दिया था पंचाशरी गायक में। आप समझो राजू भाई, लौकी जो होती है, लौकी और चक्कू से काटा जाता है। अब कोई कहे मैंने लौकी को काटा, उसने काटा कि चक्कू ने काटा? है कि नहीं है? चक्कू ने काटा कि उसने काटा? अच्छा चलो चक्कू ले लो, चक्कू ने भी काटा हो ना लौकी को, तो चक्कू के परमाणु चक्कू में, लौकी के परमाणु लौकी में। चक्कू का जितना कार्य था वो उसने किया, बाकी लौकी का जितना कार्य था उसने किया। चक्कू में ताकत थी तो पत्थर को काट के दिखाता। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं काट सकता। तो ऐसा है। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करते हैं। संयोग निमित्त नैमित्तिक ऐसा बैठता है कि दोनों मिलकर के कार्य बनता है। अच्छा ये बताओ राजू भाई, दूध में शक्कर डालने से दूध मीठा हो जाता है कि नहीं हो जाता? बताओ। दूध में अपन शक्कर डालते तो दूध मीठा होता है कि नहीं होता? भाई साहब, दुनिया की कोई शक्कर नहीं है जो दूध को मीठा कर सके। सच बात यह है, जब दूध में शक्कर डालो ना तो शक्कर शक्कर में रहती है, दूध दूध में रहता है। दूध तो दूध ही रहता है। आपको जो लगता है ना दूध मीठा, वो मीठा स्वाद शक्कर का है, दूध का नहीं है। अज्ञानी जीव ये सोचता है दूध में शक्कर डालने से दूध मीठा हो गया, लेकिन दूध मीठा नहीं होता। आपको शक्कर का स्वाद उसमें मीठा मीठा लगता है और आपको लगता है दूध मीठा हो गया। वास्तव में ऐसा है नहीं। ऐसे ही संयोग पूर्वक जितने भी कार्य होते हैं ना, अज्ञानी जीव उसको एक ही के ऊपर भार देता है पूरा। भाई घड़ा बन रहा है तो उसमें मिट्टी भी है, सामान भी है, सब कुछ है, पूरा पुरुषार्थ सब कुछ है, पांचों समवाय वहाँ है, लेकिन ये कहता है नहीं कुमार ने घड़ा बनाया। एक के ऊपर पूरा आरोप लगा देता है। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दर्शन हुआ, उसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या था? अच्छा आत्मा नहीं थी तो सम्यक दर्शन किसको होता बताओ? स्वभाव ही नहीं होता तो कैसे हो जाता? स्वभाव, पुरुषार्थ, कालब्धि, भवितव्यता, सब कुछ होते हैं तब जाकर के कार्य होता है, नहीं तो नहीं होता। कहने का अर्थ ये है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ, किसी ने विकल्प किया, किसी की हत्या हुई। अच्छा मैं तो रोज़ सोचता हूँ, मैं नहीं मतलब ये समझो जीवन में कितने ही लोग रोज़ सोचते होंगे, अपने यहाँ देश भर के लोग कितने सोचते हैं यार फलाना आदमी मर जाए। समझ में आएगा? उसके कहने से मर जाता है, उसके सोचने से मर जाता है। और राजू भाई पता है, अगर किसी के कहने से मर भी जाए ना तो पूरा आरोप, यार अच्छा मैं नहीं कहता ना तो बढ़िया रहता, गलती कर दी क्या करके, मेरे कहने से मर गया। भाई समझ में आएगी नहीं यही बात? लोग अपने ऊपर जबरदस्ती बोझा लेके घूम रहे हैं, जबरदस्ती। कुछ कार्य यदि मेरे इच्छानुसार हो जाते हैं तो समझता है सब मेरी पूरी दुनिया मेरे अधीन है, और मेरी इच्छा के विरुद्ध दुनिया भर के कार्य हो रहे हैं, उसको गिनता तक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही यहाँ ऐसा है, पापाश्रम और पुण्याश्रम दोनों में। ये क्या मानता है, जब किसी को बचाने की बात आती है ना जीव को, तो ऐसे भाव समझता है मैं हो तो बच गया, नहीं तो मरने वाला था। किसी चींटी को जरा सा हाथ में उठा करके ऊपर रख दिया तो अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार समझता है। भैया ये सब विकल्प सहज है, सारे कार्य सहज है। जब तक तू अपने आप को कर्ता मानेगा तब तक मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा राजू भाई, कोई हमारे हाथ से कुछ गलत हो जाता है, पाप हो जाता है, तो उसके कर्तापन है कि नहीं? तो लेकिन भैया उस समय भी जैसे पुण्य के लिए बात कही ना, अपने आप को कर्ता मत मानो, ऐसे हम पाप के लिए भी कहेंगे। रोते रहोगे पूरी जिंदगी, यार मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, रोते रहो। इसलिए वो चार अभाव की चर्चा है, वर्तमान पर्याय का भूतकाल के पर्याय में अभाव भैया, ताकि आप भूतकाल के सारे पापों से बाहर निकल सको। भाई जो हो गया वो तो हो गया ना, कब तक उसको पकड़ के रोते रहोगे मुझे ये बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? जब तक आप पुराने पापों को लेकर के वर्तमान में दुखी रहोगे तब तक आर्त रौद्र ध्यान करके दूसरा नया पापाश्रव कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए स्वयं को उसका कर्ता मत मानो। हुआ ना उस समय परिणमन हुआ, कार्य हुआ,
बंद हुआ, सारा निमित्त नैमित्तिक कार्य हो गया, बंद हुआ तो उदय में भी आएगा। अब कुछ कर तो सकते नहीं है, तो अभी काय को रो करके नया कर्म बांध रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? भूल जाओ, बिल्कुल मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो। जो हो रहा है ना, जो हो जाता है ना, बिल्कुल पास्ट में देखो मत, आप छोड़ दो उस बात को। जो हो गया उसको पकड़ के जब तक बैठे रहोगे ना, तब तक दुखी रहोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते आप। 15 मिनट पहले आपसे कोई गलती हुई, आप 3 दिन तक उसी को पकड़ के बैठे हो, क्या हो जाएगा उससे? छोड़ो ना। कितना ही बड़ा पाप का कार्य हुआ, कितना ही बड़ा पुण्य का कार्य हुआ, दोनों में समान भाव रखता है ज्ञानी जी। जो हो गया सो हो गया, कोई नहीं बदल सकता इसको। वर्तमान में परिणाम, वर्तमान में आप कोई भी कार्य करते हो उस समय बुद्धि का प्रयोग करो, निर्णय करो, ये भी सहज होता है, लेकिन उद्देश्य ये वर्तमान के कार्यों का निर्णय करो। आप हर कार्य विचार पूर्वक करो, विवेक पूर्वक करो, यही है बस जो है। बाकी कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं बदल सकते। जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता 3 लोक में, और जो हो रहा है उसे कोई नहीं बदल सकता, और जो होगा उसे कोई नहीं बदल सकता। समझ में आया कि नहीं आया? स्वयं को कर्ता मान के दुखी मत होना बस। दुनिया, क्योंकि आप कोई बहुत बड़े भगवान नहीं हो। जब हमारे भगवान कर्ता नहीं है तो तुम कौन होते हो उनके कर्ता बनने वाले? समझ में आया कि नहीं आया? हमारे भगवान तो वीतरागी सर्वज्ञ है ना। अब सोचो, पूरा उदाहरण इसीलिए दिया जाता है ये सारी चीज़ें। भगवान को अकर्ता कहा कि नहीं कहा? हमारे जानते देखते हैं, ज्ञाता दृष्टा है, कुछ करते धरते नहीं है, और तू पूरी दुनिया का कर्ता भार अपने सर पे लेके घूम रहा है। इसलिए जिनवाणी कहती है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, भाई जब तेरे भगवान कुछ इधर का उधर करने में समर्थ नहीं है, को सक्कदी वारे दो मिंदो वा तय चिड़िंदो वा, जिस जगह, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में जब जो होना है तब वैसा का वैसा होगा। कोई इसको टालने में समर्थ नहीं है, इंद्र और जिनेंद्र भी इसे बदल नहीं सकते। जब तेरे भगवान बदलने में समर्थ नहीं है तो होता कौन है भाई? और ये अपने आप को कर्ता मान के बैठा है पूरी दुनिया का, इसका नाम मिथ्या दृष्टि है। ये दुखी रहे, ऐसा है। अब देखो आगे क्या लिखा कि इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है, और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्या व्यवसाय है, वे त्याज्य हैं। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर ही जानना। अब देखो बात क्या है, अहिंसावत सत्याधिक ये पुण्य बंध के कारण है ना, महाव्रत। हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण, पुण्य पाप तो नहीं, बंध के कारण है। सर्व मिथ्या अध्यवसाय है, त्याज्य है। सर्व मिथ्यात्व भ्रम है और त्यागने योग्य है, ऐसा है। सबके सब ये 5 पाप, ये मिथ्या अध्यवसाय, भ्रम है, अज्ञान है, त्यागने योग्य है। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर है ही माना। मतलब आप समझे, यहाँ कर्ता बुद्धि की बात है। मैं हिंसादिक करता हूँ ये भाव, और मैं अहिंसादिक करने वाला हूँ ये भाव, दोनों ही बंध के कारण है, दोनों त्याज्य है। समझ में आया कि नहीं आया? आप राजू भाई आप देखो, शुद्धोपयोग के काल में चौथा गुणस्थानवर्ती जीव है, मान लो उसके 5 पापों का त्याग नहीं है अभी। शुद्धोपयोग के काल में एक निर्विकल्प अवस्था का जो काल आता है ना, उस समय इसको आश्रम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ना पुण्य का ना पाप का, निर्जरा का काल होता है वो, शुद्धोपयोग का काल। चौथा गुणस्थानवर्ती जीव के भी हो तो आश्रम नहीं है उसके। तो मतलब क्या, उसके हिंसादि 5 पाप वहाँ है कि नहीं? अभी हैं, लेकिन अभी उसका उपयोग कहाँ है? शुद्ध अवस्था में, शुद्धोपयोग में। लेकिन अशुभ और शुभ में क्या होता है, यहाँ भूल क्या होती है? जब अशुभोपयोग में ये जो पाप करता है ना, तो उसका कर्ता स्वयं को मानता है पापों का। पुण्य करता है तो उसका कर्ता स्वयं को मानता है। अब दिगंबर मुनिराज बैठे हों मान लो, वो पुण्य पाप दोनों में समान भाव, शुभ अशुभ दोनों में समान भाव। चाहे कोई असी से प्रहार करे, चाहे अर्घ से पूजा करे, कोई नाक डाल के चला जाए गले में, कोई निकाल के चला जाए, कोई लेना देना नहीं है, अपने में मग है, दोनों के प्रति समान भाव। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब शुभ अशुभ से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होना, शुभ अशुभ में थोड़ा सा भी भेद नहीं करना, भेद नहीं करना शुभ अशुभ में। हमारी भूल है अभी, हमें लगता है ये पाप कार्य है, पुण्य कार्य पुण्य कार्य है। पाप कार्य करने योग्य नहीं है, पुण्य कार्य करने योग्य है।
वास्तव में तो करने योग्य केवल आत्म स्वभाव का आलंबन है और कुछ भी नहीं। लेकिन जब तक आत्म स्वभाव का आलंबन नहीं होता तब तक हम देवशास्त्र गुरु की शरण में जाते हैं। तो है कि नहीं है? इसलिए लिखा कि जग में शरणो दोए, शुद्धा तमरु पंच गुरु, जग में शरणो दोए, मोह उदय जिए के व्रथा आन कल्पना हो। इस जगत में दो ही शरण है, एक शुद्धातम और एक पंच परमेष्टि। ऐसा है। हिंसा मारने की बुद्धि हो, देखो लिखा आगे, इसी को हे जानने के बाद आगे स्पष्ट किया, हिंसा में मारने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है और अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। अब देखो, आयु पूर्ण हुए बिना कोई मरता नहीं है, अपनी द्वेष परिणति से खुद ही दुखी हो रहा है, खुद ही पाप बांध रहा है। मेरे कहने से कोई मर जाएगा क्या? चाहते तो बहुत है दुनिया में, यहाँ बैठे बैठे लोग तो पूरे पाकिस्तान में बम फोड़ दो। अब बताओ कितना बड़ा पाप कर लिया उसने। उसके कहने से तो फूटा नहीं, उसके कहने से कोई मरा नहीं, सबको मार देना चाहिए। क्या 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 कहना क्या चाह रहे हो भाई? तुम अकेले जिंदा रहोगे, बाकी सबको मार देने। महापाप है भैया, कितना पाप कमाते हैं जी। मारने की बुद्धि, अब उसकी पूर्ण आयु हुए बिना तो मरता नहीं है, अपनी द्वेष परिणति से पाप बांधता है, कसाय कर करके दुखी हो रहा है, पाप बांध रहा है। अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है, अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। इस प्रकार दोनों ही है। समझ में है कि नहीं है? अहिंसा में रक्षा करने का भाव आता है किसी जीव के प्रति, सहज परिणाम आता है, लेकिन ये जीव समझता है कि मेरे करने से हो रहा है, ये भूल है। भूल क्या है मालूम है? भूल सहज विकल्प आ रहे हैं, लेकिन इसको लगता है मेरे करने से सब होता है, ये भूल है। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे करने से दुनिया चल रही है, ये भूल है। मैं ऑफिस चलाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं परिवार चलाता हूँ, ये भूल है। भूल तो कर्ता बुद्धि की है, अमूल पुण्य पाप में। अशुभ का कर्ता मान करके पाप बांधता है, शुभ का कर्ता स्वयं को मान करके पुण्य बांधता है, ऐसा। लेकिन यह भूल क्या है कि भूल कर्तत्व बुद्धि की है। शुभ परिणाम से पुण्य का बंध होता है, अशुभ से पाप का बंध होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भूल क्या करता है, बात हुआ भूल करता है कि उसमें अपने आप को कर्ता मानता है, वहाँ कर्ता बुद्धि की भूल है। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार दोनों हे हैं, जहाँ वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते वहाँ निर्बंध है सो उपादेय। वीतराग होकर के ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते, शुभ कार्य करते हुए अशुभ कार्य करते हुए दोनों को केवल जानो, क्योंकि मेरा काम मात्र जानना है। ये औदिक परिणाम है, कई तरह के भाव आएंगे, कभी पाप रूप भाव आते, कभी पुण्य रूप भाव आते, उसको पकड़ के मत बैठो। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, कषाय के भाव आते हैं, राजू भाई मैंने आज गुस्सा कर लिया, क्रोध कर लिया, तो उस समय एक विकल्प आया था, सहज परिणाम हुआ, मैंने क्रोध कर लिया। अब मैं क्या करूँ? उसको दिन भर उसको लेके बैठा हूँ, मैंने गुस्सा कर दिया, बाकी क्षमा मांग लो जाकर के, बात खत्म हो गई। नहीं मांगना है तो भी ठीक है, बात खत्म करो, उसको पकड़ के मत बैठो, नहीं तो बैर बन जाएगा, वो पाप बनता रहेगा प्रति समय। क्योंकि आपने उस समय किया, उस समय का परिणाम उस समय पाप का बंद हुआ, नेक्स्ट आप शुभादि कार्य में लग गए तो उस समय शुभ का बंद हो रहा है। लेकिन आप उसी पाप परिणाम को बार बार सोच रहे हो, तो लगातार पाप परिणाम से लगातार पुण्य पाप का बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आया कि नहीं? इसलिए उससे जितना बच सको उतना अच्छा। सोचो ही मत कि मैंने क्या गलत कर दिया, सोचो ही मत मैंने क्या अच्छा कर दिया। अच्छा सोचने में भी लगातार पुण्य का बंध है, ये उपादेय नहीं है। कहने का अर्थ है पुण्य पाप दोनों है। जब तक ये जीव पुण्य में अटका रहेगा, पुण्य को उपादेय मानता रहेगा, तब तक शुद्धोपयोग की तरफ इसकी दृष्टि नहीं होगी, संसार में उलझा रह जाएगा ये। देखना, जब तक भक्ति पूजा स्वाध्याय ही इसको सबसे अच्छा लगता है, तब तक आत्मा अच्छा नहीं लगता। ये भी सच्ची बात है। आप देखो, सांसारिक कार्य जब तक अच्छे लगते हैं तब तक आत्मा अच्छा लगता नहीं है। ये पूजा भक्ति स्वाध्याय भी सांसारिक कार्य है, लौकिक कार्य हैं, धार्मिक कहने में आते हैं नहीं वास्तव में। धर्म तो क्योंकि शुद्धोपयोग का नाम है, धर्म तो आत्म ध्यान का नाम है, इसलिए लिखा। अब देखो, जहाँ वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते वहाँ निर्बंध है सो उपादेय है ना, निर्बंध दशा। सो ऐसी दशा ना हो, ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। श्रद्धांत में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि। जब तक निर्बंध वीतराग रूप दशा ना हो ना, तब तक देवशास्त्र गुरु का आलम्बन लेना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है।
स्वाध्याय करो, तत्व ज्ञान करो, तत्व चिंतन करो, लेकिन श्रद्धान में ये है ऐसा ही होना चाहिए। इसे उपादेय मत मान लेना, ये करने योग्य ऐसा मत मानना। समझ में आया कि नहीं आया? एक अपेक्षा से कहा जाता है वहाँ तक ठीक है, लेकिन मान मत लेना श्रद्धान में कि ये उपादेय। तो वो तो क्या है, हे ही सर्वथा है। अब लिखते हैं, देखो, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग या आश्रव के भेद है। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, कहीं कहीं पे 5 लेते हैं, कहीं कहीं पे 4 लेते हैं। प्रमाद को इसमें अविरति और कषाय में जोड़ लिया जाता है, अंतर्मुख निकल लिया जाता है। समझ में? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, यह आश्रव के भेद है। बाह्य रूप तो मानता है, अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। मिथ्यात्व क्या है? देखो भाई, कुदेव कुशास्त्र को, गुरु को नहीं मानना, ये मिथ्यात्व है। लेकिन अनादि से शरीर में अपनी एकत्व बुद्धि है, उसको मिथ्यात्व नहीं जानता। समझ में है कि नहीं है? रागादिक में ये शुभ भाव में उपादेयपना मानता है, ये मिथ्यात्व है, इसको नहीं जानता। समझ में आया कि नहीं है? मिथ्यात्व को ऊपर से जानता है बस। कुदेव कुशास्त्र को, गुरु को नहीं पूजना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। ये ग्रहित मिथ्यात्व को थोड़ा समझ लेता है, थोड़ा ग्रहित मिथ्यात्व को जान लेता है, लेकिन अनादि का जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसको नहीं जानता। समझ में आया कि नहीं आया? अविरति व्रत आदि तो करने लगता है, लेकिन व्रत आदि से को उपादेय मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? उसका सही स्वरूप नहीं जानता। व्रत आदि से पुण्य बंध मानता है और पुण्य के लिए सारे कार्य करता है। उसको हे बुद्धि नहीं रखता, उसमें अंदर में उसको उपादेय बुद्धि रखता है। व्रत आदि को आत्मानुभव की खबर नहीं है, स्वयं की खबर नहीं है, और पहले व्रतादिक ले लेता है और व्रतादिक से ही अपना हित जानता है, आत्महित जानता है। अब व्रतादिक जो है शरीर की क्रिया है और आत्मा शरीर से भिन्न है। अब ये सोचता है व्रतादिक से मेरा हित होगा, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है नहीं, इतनी बात को नहीं पहचानता। कषाय, प्रमाद रूप परिणति। अब देखो, व्रतादिक भी करता है ना, उसमें प्रमाद रूप कार्य। मतलब आप समझो, या आप चल रहे हो, चलते चलते हिंसा तो होती है जीव की। अब अपनी आयु से मर रहे हैं जीव, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, निमित्त आप बन रहे हो। लेकिन उस समय ये जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, देख कर चलना चाहिए था, नहीं देख करके बिना देखे चल रहा है, इसमें प्रमाद का दोष है। समझ में आया कि नहीं आया? खाना खा रहा है, पानी छान रहा है, दूसरे काम कर रहा है, प्रमाद का दोष है इसमें, अगर बिना देखे बिना समझे कर रहा है तो। एक एक चीज़ शोध पूर्वक देख के करना, जीव हिंसा ना हो। और उसमें भी अपने आप से कर्तव्य बुद्धि नहीं रखना अपने अंदर में। एक कार्य शोध पूर्वक करना, कर्तव्य बुद्धि नहीं रखना। झाड़ू लगा रहा है, लेकिन झाड़ू में कितने जीव मर रहे हैं इसकी खबर नहीं है। समझ में आएगा? जागृत रहना बहुत ज़रूरी है, प्रति समय जागृत रहना पड़ता है, चेतना जागृत होना चाहिए, नहीं तो प्रमाद का दोष है। समझ में आएगा? नहीं आए? हो रहा ठीक है, चलने दो, जो भी चल रहा है चलने दो, इसमें प्रमाद का दोष है। ऐसा कषाय करता है। अब कषाय में देखो, जो दिखती है उसको तो कषाय मानता है, जो नहीं दिखती उसको नहीं मानता। राजू भाई, अच्छा राजू भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अभी गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रवचन करते सुनते समय बढ़िया घमंड हो रहा होगा, थोड़ा बहुत छल कपट, लालच कुछ, मतलब आप चारों कषाय से रहे थे पूरी तरह। मिला के बात ये है, तो भैया ऐसा नहीं है, अंदर में पड़ी हुई हैं। जब उदय में दिखने लगती हैं जीव को, तब तो ये कषाय मानता है, और अंदर में जो कषाय का भंडार भरा पड़ा है उसकी खबर ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अपने आप को कषाय रहित मानता है। जो लोग मंद कषाय दिखते हैं ना, मंद कषाय बाहर से, उनको एकदम मानता है ये बहुत मंद, ये बहुत शांत परिणामी जीव है। क्या पता कल को पत्थर उठा के फेंक दो तुम्हारे सर पे, तुमने थोड़ा चढ़ाया तो कुछ कह नहीं सकते किसी के जीव में, किसी के विषय में। आप तो कषाय को बुरा जानो, आप ये मत सोचो कम है कि ज़्यादा। विष तो जानते हो ना, विष खीर में एक बूंद डालेंगे पूरी बोतल डाले, बताओ कितना नुकसान होगा? भाई साहब, विष है, ऐसे ही कषाय है। तीव्र कषाय पापाश्रव है, मंद कषाय पुण्याश्रव है। समझ में आया कि नहीं आया? और कषाय लेकिन है तो जहर है। अब देखो आप, जहर है। आप सोचो, पूरा जगत, सारा जगत, सारा का सारा जगत पाप को हे और पुण्य को उपादेय मानता है,
और ये नहीं समझता ये दोनों ही आत्मा के अहितकारक है, हितकारक नहीं है, अहितकारक है। पुण्य मोक्ष में बाधक है, संसार का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। समझ लेना, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा है। सारा जगत यही मानता है राजू भाई। केवल एक ऐसा जैन दर्शन है जो कहता है नहीं, पुण्य पाप दोनों बंध के कारण है, पुण्य से धर्म नहीं होता। पूरी दुनिया यही मानती है पाप पुण्य दोनों अलग अलग है। जैन धर्म कहता है नहीं, दोनों कर्म है, दोनों संसार में रुलाने वाले हैं। सारा संसार कहता है कि अशुभ कार्य से पाप का बंध होता है, शुभ कामों से धर्म होता है, पुण्य को धर्म मान लिया जाता है। जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं है, अशुभ कार्य से पाप बंद होता है, शुभ कार्य से पुण्य होता है, और जहाँ शुभ अशुभ दोनों नहीं हो, शुद्धोपयोग हो, वहाँ धर्म होता है। समझ में आया कि नहीं आया? शुभ और अशुभ क्या है? क्या ये शुभ अशुभ? तीव्र कषाय होती है तो शुभ भाव, मंद कषाय होती है तो तीव्र कषाय होती है तो अशुभ भाव, मंद कषाय होती है तो शुभ भाव। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन है दोनों कषाय, दोनों जहर है। तीव्र कषाय की अपेक्षा से मंद कषाय को संसार अच्छा समझता है, लेकिन वास्तव में दोनों ही जहर है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है भाई साहब, जहर की पूरी बोतल डालने से आप अभी के अभी मर जाओगे, इसलिए एक बूंद को हो सकता है कोई अच्छा मान ले, बढ़िया है वो तो एक ही बूंद डाला था, बच गया हॉस्पिटल में, इतना ही है बस शुभ भाव, बढ़िया है शुभ भाव में था तो धर्म की खबर हो गई, शास्त्र पढ़ रहा था तो अचानक में लाइन समझ में आ गई, भेद विज्ञान हुआ और काम हो गया। लेकिन वो उपादेय नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कह रहे, वास्तव में तो शुभ अशुभ दोनों नहीं हो तो सुख है, नहीं तो सुख नहीं, ये कहना चाह रहे। तो पुण्याश्रव पापाश्रव दोनों है, दोनों एक ही जाति के हैं, जहर है, ऐसा है। अन्य देवादि के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व उसे नहीं पहचानता। अब बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरत ही जानता है ये जीव। हिंसा में प्रमाद मूल, परिणति मूल है, और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता। देखो अविरति में मूल दो बातें आती हैं, एक तो त्रस और स्थावर, षटकाय की हिंसा और इंद्रिय विषय है ना। तो षटकाय की हिंसा में प्रमाद परिणति मूल होती है। ये जीव बाहर से हिंसा नहीं करना ऐसा कहता है, लेकिन प्रमाद के कारण से बहुत हिंसा करता है। समझ में आया कि नहीं? भाव हिंसा करता है दुनिया भर की, डेली की डेली। यो भाव मरण या भाव जन्म सदियों से करता आया हूँ, भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, रोज कर रहा है। प्रमाद परिणति मूल है। कोई भी कार्य करते समय जागृत रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग चाहे जैसे करने लगते हैं, इसमें बहुत बड़ा पाप लगता है। व्रती जीवों को बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा। एक एक कार्य करते समय अपने हाथ से कार्य करें, किसी के भरोसे आप व्रत उपवास संयम नियम कुछ नहीं ले सकते आप। कोई कहते हैं ना लोग, दिगंबर मुनिराज का आहार नहीं देगा कोई तो दिगंबर मुनिराज दीक्षा। भाई साहब, दिगंबर मुनिराज यदि आपके भरोसे दीक्षा लेते ना तो वो दिगंबर मुनिराज नहीं होते। दिगंबर मुनिराज कभी ये सोच के दीक्षा नहीं लेते कि मेरा आहार कैसे होगा तो होगा नहीं। आदिनाथ मुनिराज के समय पे कोई नहीं जानता था आहार की विधि, उन्होंने दीक्षा ली कि नहीं ली। साल भर तक आहार नहीं मिला था भाई साहब, देने वाले नहीं मिले कोई। आप सोचो, मुनिराज वो हैं जो कभी भी ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा जो होना है वही होगा, कोई नहीं टाल सकता, कोई बदल नहीं सकता। हम लोगों को इस स्वीकृति आनी चाहिए। एक समय इधर का उधर नहीं हो सकता राजू भाई, एक समय। अब बताओ मैं कितनी प्लानिंग करूं मेरा भविष्य सुधारने के लिए, मुझे बताओ क्या करना चाहिए अपने भविष्य के लिए। आज मैं निर्णय ले लेता हूं मुझे आगे कहाँ जॉब करनी चाहिए राजू भाई, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए, बताओ। आज मैंने गलत निर्णय ले लिया तो क्या होगा बताओ राजू भाई। सच बात तो ये है कि सच्चा निर्णय लेने वाला मैं होता कौन हूँ। और एक बात बता दो, संसार के सारे मार्ग दुख देने वाले हैं, केवल एक मोक्ष मार्ग ही है जहाँ सुख मिलता है। आप संसार में कोई भी रास्ता चुन लो अपने सांसारिक प्रयोजन से, आप सोचो वहाँ सुख मिल जाएगा, तो ये हमारी भूल है।
कहीं भी चले जाओ, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। संसार मार्ग के अनंत रास्ते हैं और मोक्ष मार्ग का एक रास्ता है, रत्नत्रय। और संसार मार्ग के अनंत रास्ते में अनंत दुख हैं और मोक्ष मार्ग के रास्ते में बाहर से लगते कठिन, लेकिन अंदर में शांति का, सुख का अनुभव है। दिगंबर मुनिराजों से पूछो क्या मोक्ष मार्ग कष्टप्रद है, वो कहेंगे नहीं भैया, अनंत शांति है अंदर में, अतीन्द्रिय सुख बह रहा है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा है। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। समझ में आया कि नहीं आया? पंच इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति, उसको अविरति जानता है, मतलब प्रवृत्ति नहीं होना पंच इंद्रिय विषयों में, इसको तो अविरति जानता है। लेकिन अंदर में जो इच्छा है उसे नहीं जानता। 10 दिन व्यक्ति आलू छोड़ेगा, जमीकंद छोड़ेगा, कंदमूल छोड़ेगा, रात्रि भोजन छोड़ेगा, 11वें दिन टूट पड़ेगा। विषयाभिलाषा, इच्छा खत्म नहीं होती। त्याग भी कर दे तो इच्छा खत्म नहीं हो रही उसकी। नियम लेने से पहले सोचता है यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब इच्छा को नहीं समझता, वो मूल है, उसका अवलोकन ही नहीं करता। ये इच्छाएं बहुत है इस जीव की। भाई साहब अंदर में जब वैराग्य भाव होता है ना सच्चा, तो सोचना नहीं पड़ता। जहाँ प्लानिंग हो वहाँ धर्म नहीं होता, धर्म तो सहज होता है, सहज वैराग्य होता है, सहज सब छूट जाता है, सहज आत्मा में लीन होता है और सहज मोक्ष होता है, सब सहज होता है। जहाँ प्लानिंग से कार्य हो वहाँ धर्म होता नहीं है। ये तो शुद्धोपयोग आपको नहीं हो रहा है, तब तक आप प्लानिंग करके अच्छे अच्छे शुभ शुभ कार्य करके आपको लगता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, अशुभ से बचने के लिए, तो आप उसको धार्मिक क्रियाएं कह देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वो सच्चा नहीं है, कुल मिला के बात सम्यक नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो वैराग्य पूर्वक होता है और सहज होता है। वहाँ चिंताएं नहीं होती, वहाँ प्लानिंग नहीं होती किसी तरीके। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। बाह्य क्रोध आदि करना उसको कसाय जानता है, अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे उसे नहीं पहचानता। बाह्य में ही बस गुस्सा दिखता है, अंदर में जो कसाएं भरी पड़ी हैं, राग द्वेष भरे पड़े हैं, जरा जरा सी बात पे इसको अच्छा मानना है, इसको अच्छा क्रोध करने को ही कसाय मानता है, बहुत अहंकार उसको कसाय मानता है। छोटी छोटी चीज़ें, किसी से बहुत ज़्यादा राग है, बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको कसाय नहीं मानता, वो भी कसाय है, वो भी दुख का कारण है। इसलिए कभी भी किसी से ज़्यादा राग नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया? हम इनके बिना जी नहीं सकते भाई साहब होता है कि नहीं होता है? जो ऐसी भावना है ना लोगों के मन में, कई लोग कहते हैं हम 2 जिस्म एक जान है, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, हम सदा काल तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, हर समय तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं। तो ऐसे परिणामों के फल में पता है क्या होता है? आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई बार वीडियो आते हैं, जॉइंट बच्चे पैदा होते हैं ना, एक ही शरीर होता है, 2 जीव होते हैं, उनको एक साथ ही रहना पड़ता है, एक साथ नहाना पड़ता है, एक साथ खाना पड़ता है, अलग नहीं हो सकते। तो ऐसे परिणामों का ही फल है। जो लोग ऐसे वादे कर देते हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं, मन में भाव करते हैं कि हम 2 जिस्म एक जान, या एक जिस्म 2 जान हो जाएंगे, या एक जिस्म 2 जान ही हो जाओगे, वास्तव ऐसा ही होगा। इसलिए ऐसे भाव नहीं करना चाहिए कभी भी। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा होता है। किसी से ज़्यादा राग नहीं करना, किसी से ज़्यादा द्वेष नहीं करना, कभी भी समान भाव रखो सबके प्रति, सब समान है, सब हमारे जैसे हैं। ज़्यादा विकल्प भी मत करना सांसारिक कार्यों में, ज़्यादा दुखी मत होना, ज़्यादा परेशान मत होना। ये सांसारिक कार्य, परंपराएं सब समय के साथ बदलते रहते हैं, इनमें कोई दम नहीं है। मूल तो अपनी आत्मा है, मूल तो मोक्ष मार्ग है, यहाँ भूल नहीं होनी चाहिए। बस मोक्ष मार्ग में भूल नहीं हो। देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान और स्वपर का यथार्थ श्रद्धान, निज शुद्धात्मा का यथार्थ श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन का मार्ग है। आप देखो सम्यक दर्शन के ये 4 लक्षण हैं। कहीं भी नहीं लिखा किसी परंपरा के विषय में आपके यहाँ चल रही है, समझ में है कि नहीं? आपके यहाँ शादी विवाह गोत्र परंपराएं दुनिया भर की चलती है ना, उसमें कहीं नहीं लिखा ये सम्यक दर्शन में कोई इसमें कारण है। मतलब ये समझो राजू भाई, ये सब परंपराओं का आपके मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं। दुनिया में चले ये परंपराएं तो हर क्षेत्र हर गांव के हिसाब से बदलती रहती है भैया, समझ में है कि नहीं है? उसके कुछ नहीं है। इसलिए राग मत करना, द्वेष मत करना कभी किसी से ज़्यादा। कोई परंपरा अच्छी नहीं है, कोई बुरी नहीं है। जो परंपरा गलत है उसको गलत जान करके छोड़ दो, जो सही है उसको सही जान करके स्वीकार करो, लेकिन राग द्वेष मत करना। समझ में आया कि नहीं है? गलत को गलत कहना, सही को सही कहना राग द्वेष नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? वरना हमारे समस्त भावलिंगी मुनिराज
कसाई कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि गलत को गलत तो उन्होंने भी कहा ना, कुदेव कुशास्त्र गुरु का निरूपण यहाँ पंडित टोडरमल जी ने लिखा तो गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनके गलत को गलत कहना, सही को सही कहना गलत नहीं होता। हाँ, लेकिन गलत को सही कह करके आगे बढ़ाना या सही को गलत कह करके रोकना वो गलत होता है। ये राग द्वेष है। सुने, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना, वैसा जानना मानना कहना, उसमें राग द्वेष नहीं है। उसमें मिला जुला करके कथन करना, गलत को सही, सही को गलत कर देना, वो राग द्वेष है। वो राग द्वेष है। समझ में आया कि नहीं आया राज भाई? कुर्सी को कुर्सी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी, लड़की को लड़की, लड़का को लड़का, जो है सो है। लेकिन यहाँ राग द्वेष को, अब लड़की तो लड़की है, लड़का लड़का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियाँ बुरी होती है, लड़के अच्छे होते हैं, यहाँ राग द्वेष आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब राग द्वेष है। लड़के बुरे होते हैं, लड़कियाँ अच्छी होती है, ये राग द्वेष हो गया। तो जो है सो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या कब होती है? उसमें अच्छे बुरे की मान्यता, ये अच्छा है ये बुरा है, यहाँ राग द्वेष है। अच्छा बुरा कुछ संसार में होता नहीं है, जो होता है जैसा होता है बस वैसा होता है, ऐसी सोच रखना चाहिए। अब बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगों को नहीं जानता। देखो मैं बाह्य चेष्टा होती है ना, मन वचन काय की क्रियाएं होती है, भाई मन में जो विकल्प होते हैं, वचन में जो कहता है काय से, उसको तो जानता है। लेकिन जो शक्तिभूत योग है, आत्मा का हलन चलन, वास्तव में योग तो वही है। 13वें गुण स्थान तक होता है, अरिहंतों के भी होता है आत्म प्रदेशों का हलन चलन। इसी के कारण से तो कर्माश्रव आता है, लेकिन बंद नहीं होता अरिहंतों के, क्योंकि शुद्धोपयोग है ना, इसलिए बंद नहीं होता, आश्रव होता है 13वें गुण स्थान तक। उस योग को नहीं पहचानता, आत्म प्रदेश के हलन चलन को, केवल बाह्य मन वचन काय की क्रिया को ही योग जानता है। तो ऐसा है। इस प्रकार आश्रवों का स्वरूप अन्यथा जानता है। अब इसमें भी पता है इसका उपाय तो कैसे करता है ये राजू भाई? लोगों की एकदम उल्टी मान्यता के हिसाब से चल रहा है। पहले मिथ्यात्व जाना चाहिए, फिर अविरति, समझ में आ गया है, फिर कषाय जाना चाहिए, फिर योग होना चाहिए। लेकिन ये जीव सबसे पहले क्या करता है? अपनी शांति के लिए योगा करने बैठ जाता है। योगा करने से शांति होगी। भाई अंदर में मिथ्यात्व भरा पड़ा है, कषाय भरी पड़ी है, हिंसा भरी पड़ी है, पाप भरे पड़े हैं, और तुमको सोचो योगा करने से काम हो जाएगा, तो होने वाला नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए 13वें गुण स्थान तक योग है भैया। आप देखो अरिहंत अवस्था में भी योग है। योग का अभाव तुम पहले करना चाह रहे हो। 4थे गुण स्थान में पहले मिथ्यात्व हो जाता है, 13वें गुण स्थान के बाद जाता है योग। तो तुम्हें पहले ही योग को क्लियर उसको करना है, नियंत्रण करना है। ऐसे होता नहीं, ऐसा है। राग द्वेष रूप मोह रूप जो आश्रव भाव हैं, उनका तो नाश करने की चिंता नहीं है। बाह्य क्रिया और बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है, सो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवृत्ता, क्रोध आदि नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है, तथापि उसके मिथ्यात्वादी चारों आश्रव पाए जाते हैं। कपट से भी वे कार्य नहीं करता है। कपट से करे तो गिरव्यक पर्यंत कैसे पहुँचे? इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रागादि रूप भाव है वे ही आश्रव है, उन्हें नहीं पहचानता, इसलिए इसके आश्रव तत्व का भी सत्य सिद्धांत नहीं। अंदर में जो मिथ्यात्व है ना, मूल तो आश्रव वो है। ये कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि जो है, एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि, पर द्रव्य के साथ एकत्व का भाव, ममत्व ये मेरा है ऐसा भाव, कर्तत्व मैं ही करने वाला हूँ सब कुछ ये भाव, भोक्तृत्व मैं ही इसका भोगता हूँ ये भाव। ये जीव के 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि है। जब तक ये है ना तब तक कर्म आश्रव है। सबसे पहले तो ये जाना जरूरी है। राग द्वेष मोह रूप जो भाव आश्रव भाव है, उनका तो नाश करने की चिंता नहीं है। बाह्य क्रिया बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय करता है। देखो पाप आदि को मिटाने के लिए दूसरे उपाय करता है, पूजा पाठ करना चाहता है, जप तप करना चाहता है, लेकिन उससे तो कुछ होता नहीं। उससे तो पुण्य, उससे तो निस्वार्थ हो तो पुण्य का आश्रव होता है, स्वार्थ पूर्वक हो तो पाप का ही आश्रव होता है। समझ में है कि नहीं है? द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवृत्ता, क्रोध आदि नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है। द्रव्यलिंगी मुनि देखो 28 मूलगुण का निर्दिचार पालन है ना, तो पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। सच बात ये है, क्योंकि आप पहचान नहीं सकते, कभी नहीं पहचान सकते। कोई कहे द्रव्यलिंगी मुनि को पूजना कि नहीं पूजना, कि भाई शास्त्रानुसार श्रद्धान में तो यही रखना कि पूज्यता तो वीतरागता से ही होती है। समझ में है कि नहीं है? लिखा है, क्योंकि दर्शन पाहुड़ में लिखा है गाथा में, दर्शनहीन वंदन योग्य ना, सम्यक दर्शन से रहित वंदन के योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी भूमिका में निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए पूज्य आहार कर। अभी भावलिंगी थे, थोड़ी देर पहले आपने पूजा की,
पूजा चल रही है, आप पूजा करते करते आपकी पूजा के बीच में उनको द्रव्यलिंगी हो गया, उनका गुणस्थान गिर गया, आप बताओ आपको पता नहीं चला, पूजा करना बंद कर देंगे कि नहीं करेंगे? कुछ कर ही नहीं सकते भैया। आहार देते देते वो भावलिंगी से द्रव्यलिंगी हो जाओगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। गुणस्थान कभी भी गिर सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब गुणस्थान गिर गया, तो उसमें कोई समस्या नहीं है ना। द्रव्यलिंगी नहीं, अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता, क्रोधादि नहीं करता, मनवचन काय करो, ये सब बुद्धिपूर्वक करने वाली बात है। अब जैसे अंदर में गुस्सा आ रहा है राजू भाई, कई बार आपने देखा हो गुस्सा, डॉक्टर ने कहा गुस्सा मत करना, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, अंदर ही अंदर गाली दे रहा है, बाहर से नहीं दिखा रहा, तो उसकी कसाय कम हुई कि नहीं हुई बताओ? कोई कसाय कम नहीं। उसे लगता है गुस्सा करना मतलब चिल्लाना ही गुस्सा है, अंदर में जो भरा पड़ा है वो गुस्सा नहीं है, वो भी गुस्सा है भैया, ऐसा है। उस मन वचन काय को रोकने का प्रयास करता है, वचन को मौन रहेंगे भाई, बोलेंगे नहीं, अंदर में बोलने का बहुत भाव है लेकिन मौन रहेंगे हम तो। खाना खाते समय या ऐसे करते समय भी बोलने की इच्छा नहीं है ना, फिर मतलब कुछ ना कुछ करना ही है उसको, बोलना नहीं है लेकिन बोलने की पूरी एक्टिंग करेगा भाव, कषाय है, मन वचन का है, रोकने का प्रयास करता है उसको। कपट से करे तो ग्रेवेक पर्यंत कैसे पहुंचे? कपट से नहीं करता कोई कार्य, छल कपट नहीं करता, वरना ग्रेवेक तक नहीं पहुंचता। इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादि रूप रागादि भाव है वही आश्रव है। अब देखो द्रव्यलिंगी मुनिराज के कितना कुछ है। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करे, अब देखो अन्य देवादिक की सेवा नहीं करे, वो हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता, 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन करते हैं, क्रोधादिक में नहीं प्रवर्तते, मनवचन काय को रोकने का प्रयास करते हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्वादी चारों आश्रम है। क्यों? क्योंकि प्रयास करे ना, रोक नहीं पा रहे, कषाय बाहर नहीं दिख रही तो क्या अंदर में तो भरी है। तो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद योग चारों कषाय है, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद योग कषाय। कपट से कोई कार्य नहीं करते, वरना ग्रहव्यक तक नहीं पहुँचे। अगर अंदर में कपट हो ना, छल कपट नहीं, धर्म बुद्धि से करते हैं पूरा पालन, 28 मूल गुणों का पालन, लेकिन अभिप्राय में अंदर में मिथ्यात्व रूप परिणाम है, कर्ता बुद्धि है, समझ में है कि नहीं है? इसलिए वे आश्रव राग मिथ्यात्व रागादि भाव वास्तव में वही आश्रव है। बाहर की क्रियाएं आश्रव नहीं, हमें ये जीव क्या है, बाहर की क्रियाओं को ही आश्रव समझता है मूल तो है। पाप किया तो आश्रव, पुण्य किया तो अंदर में जो ये पाप पुण्य के जो परिणाम है, रागादि के परिणाम है, अंदर में शुभ अशुभ भाव है, उसकी तो खबर ही नहीं है इस जीव को वास्तव में। पुण्य पाप को ही जानता है, लेकिन पुण्य पाप किस भाव से बंधते हैं उसको नहीं पहचानता, है कि नहीं है? पाप आश्रव पुण्य आश्रव को जानता है, लेकिन अशुभ भाव और शुभ भाव को नहीं पहचानता, जिससे पुण्य पाप बंधता है, उदय में आता है। बहुत बड़ी भूल है ये भी इस चीज़ की, समझ में है कि नहीं है? इसके बाद कल बंध तत्व का अन्यथा स्वरूप आएगा चर्चा में, इसकी अपन बहुत चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये आश्रव के स्वरूप को नहीं पहचानता, अंदर की बात को नहीं पहचानता, मिथ्यात्व बुद्धि भरी पड़ी है, रागादि भरे पड़े हैं, उनकी खबर नहीं है, और बाह्य क्रियाओं को ही पुण्य पाप समझता है। इसकी ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। कल बंध तत्व की ऐसी ही भूल है, ऐसी ही चर्चा है, अपन चर्चा करेंगे बहुत आराम से। बंध की भी बड़ी चर्चा करने में मजा आएगा, अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।